अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ऑफ बर्थ यानी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बर्थ। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये आपने लेक्चर सुनना है और इसको याद भी करना है। बर्थ क्या होती है, कॉमनली इसको आप डिलीवरी भी कहते हैं। हम इस पे बात करेंगे कि जब यूट्रस के अंदर एक जानदार एक एम्ब्रियो मुकम्मल डेवलप हो जाता है, एक बेबी बन जाता है, फिर उसकी बर्थ कैसे होती है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आप ये देखें टोटल जेस्टेशन पीरियड कितना होता है। जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड जो एक एम्ब्रियो अपनी मदर की बॉडी में स्पेंड करता है, उस टाइम को आप कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। उर्दू में बोले तो आप जो हमल का वक़्त है या इंग्लिश में प्रेगनेंसी भी इसको कहते हैं, प्रेगनेंसी का टाइम कितना होता है। ह्यूमन फीमेल में ये टाइम होता है 280 डेज़, 9 मंथ एंड 10 डेज़। इतना टाइम लगता है एक जाइगोट को मुकम्मल मैच्योर जानदार में कन्वर्ट होने तक। अब जब ये टाइम पूरा हो जाता है 280 डेज़ का, उसके बाद फिर बर्थ होती है। तो टोटल जेस्टेशन पीरियड 280 डेज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, विच इज़ आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी। मुख्तलिफ जानदारों में ये टाइम मुख्तलिफ होता है। कई जानदार जो है जैसे कि हाथी, उसमें 2.5-3 साल का ये टाइम होता है। बैफलो के अंदर ये 10 मंथ का टाइम होता है। गोट के अंदर ये 5 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है। रैबिट के अंदर सिर्फ 21 डेज़ का होता है। तो मुख्तलिफ जानदारों में डिफरेंट है ये टाइम। प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में जो हार्मोन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। जब तक प्रोजेस्टेरॉन खारिज होता रहेगा, जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहेगी। अगर प्रोजेस्टेरॉन रुक गया तो इमैच्योर बर्थ हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है। अबॉर्शन कहते हैं डेथ होना, या इमैच्योर बर्थ यानी वक्त से पहले पैदाइश हो सकती है। तो प्रोजेस्टेरॉन फीमेल के अंदर एक ऐसा हार्मोन है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, बहुत ज़रूरी है ये प्रेगनेंसी के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन आता कहाँ से है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब ओवरी में से एग रिलीज हो जाता है, फॉलिकल बाद में एक स्ट्रक्चर बना देता है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्पस लूटियम। वो स्ट्रक्चर खारिज करता है प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जब प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाए उस वक्त एक प्लेसेंटा बन जाता है। अब प्लेसेंटा क्या है, ज़्यादातर बच्चों का प्लेसेंटा का कॉन्सेप्ट गलत होता है। वो प्लेसेंटा किसी और चीज़ को समझते होते हैं, जबकि एक्चुअली प्लेसेंटा और होती है। तो आपका भी, आई होप, मुझे पक्का यकीन है कि आपका भी गलत होगा। प्लेसेंटा क्या है? ये है बच्चों यूट्रस की वॉल। यूट्रस की इनर वॉल को कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि फीमेल के अंदर जब पीरियड्स चल रहे होते हैं उनकी एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, ताकि अगर एम्ब्रियो को वहाँ पे कंसीव करना हो तो वो पहले ही प्रिपेयर हो। यूट्रस की वॉल ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है, उसको वेस्कुलराइजेशन कहते हैं इस स्टेप को। अब ये यूट्रस की एक्चुअल वॉल है, ये वो वॉल है जो एक्स्ट्रा ग्रो की है। इस एक्स्ट्रा ग्रो की हुई वॉल को प्लेसेंटा कहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा वॉल यूट्रस की ग्रो की हुई है कुछ हार्मोन्स की वजह से, जो हार्मोन मैंने कल बताए थे, एस्ट्रोजन वगैरह, ये ग्रोथ ऑफ वॉल, दिस इज प्लेसेंटा। और ये अब एम्ब्रियो है, या इसको आप फीटस कह ले या इसको बेबी कह ले, ये इसकी नाभ के साथ ये खून की कुछ नालियाँ अटैच है, प्लेसेंटा से निकल कर आ रही है और बेबी को फूड प्रोवाइड कर रही है, बेबी को ब्लड प्रोवाइड कर रही है, इस बेबी के वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर रही है। अब ये जो कनेक्शन है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। आप लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को प्लेसेंटा समझते हैं, दरअसल अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा नहीं है, बल्कि ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है ये प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा का फ़ायदा भी एक होता है कि प्लेसेंटा बाद के अंदर, बर्थ के बाद प्लेसेंटा टूटकर अलग हो जाता है। तमाम जो मैमल्स हैं उनके अंदर प्लेसेंटा टूटकर अलग हो जाता है आफ्टर बर्थ। और प्लेसेंटा का एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ये मदर की बॉडी को डैमेज नहीं होने देता, या प्लेसेंटा मदर के ब्लड को फिल्टर करके देता है इस एम्ब्रियो को नुकसान भी नहीं पहुंचने देता, क्योंकि ये मदर की बॉडी के अंदर एक अलग से हिस्सा डेवलप हो चुका है जिसका काम सिर्फ बर्थ मेंटेन करना है, बाद के अंदर इसने उतर जाना है। तो
अब आते हैं जी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा खारिज करने लगता है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है जब तक भी हो, जितना भी टाइम हो। फिर एमनियोटिक सैक क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फीटस है इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स हैं। एक मेम्ब्रेन जो है ये मैंने ग्रीन रंग से बनाई है जिसका नेम है कॉर्नियन, और एक बाहर रेड कलर से बनाई है एमनियन। 2 मेम्ब्रेन है प्लेसेंटा के बाहर, कॉर्नियन और एमनियन। ये एक्चुअली इस एम्ब्रियो के चारों तरफ है, इसको कवर किया हुआ है पूरा, जैसे किसी थैली के अंदर बंद है। अब ये एक थैली सी बन गई, ठीक है, ये एम्ब्रियो को एक थैली में पैक है, इसके अंदर एक फ्लूइड भी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का क्या नेम है, उस फ्लूइड का नेम है एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी एमनियोटिक फ्लूइड एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, ये झटके से बचाएगा, किसी भी शॉक से बचाएगा इस एम्ब्रियो को, क्योंकि ये बहुत ही स्लिपरी सा फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड भी रिलीज हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। एमनियोटिक सैक शॉक एब्जॉर्बर है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा है बर्थ का, फीमेल के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पैदा करता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन। ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन सिंपली LH। और प्लेसेंटा एक हार्मोन तो मैंने बता दिया प्रोजेस्टेरॉन खारिज करता है। प्लेसेंटा एक दूसरा हार्मोन भी खारिज करता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन एक ऐसे हार्मोन को कहते हैं जो मिल्क के लिए हो, जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन है उसको लैक्टोजन कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, क्योंकि बर्थ का टाइम नज़दीक आ रहा है, मिल्क भी प्रोड्यूस करना है, इसलिए ये दोनों हार्मोन ल्यूटोट्रोफिक और प्लेसेंटल लैक्टोजन मेमोरी डेवलपमेंट का काम करते हैं, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट का काम करते हैं फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब है मिल्क के लिए, ताकि उस एम्ब्रियो को बर्थ के बाद फूड भी मिल सके। तो ये है कुछ बर्थ का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं स्टार्ट ऑफ बर्थ कैसे होता है। आफ्टर 3rd मंथ एम्ब्रियो इज नोन एज फीटस। जो जेस्टेशन पीरियड है 280 डेज़ का, उसमें फर्स्ट 90 डेज़ को आप लेते हैं डेवलपमेंट के तौर पे, बाकी जो रेस्ट ऑफ पीरियड है उसको कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फ़र्क मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। आप मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर के लेक्चर सुन सकते हैं। ग्रोथ जो है सिर्फ इंक्रीज इन साइज़ को कहते हैं, डेवलपमेंट उस पीरियड को कहते हैं जब जानवर के बॉडी ऑर्गन बन रहे हो। तो पहले 3 महीने में एम्ब्रियो के सारे बॉडी ऑर्गन्स बन जाते हैं, बाद के अंदर उसका कोई नया ऑर्गन नहीं बनता, सिर्फ जो ऑर्गन बन चुके हैं वही साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं। इसलिए आप पहले, अब मतलब मैं आपको एक स्केच बना के देता हूँ कि देखिए जाइगोट सबसे पहले बना, जाइगोट डेवलप हो जाता होता है एम्ब्रियो में। जैसे जाइगोट डेवलप करना शुरू हुआ, डिवाइड करना शुरू हुआ, उसको एम्ब्रियो कहेंगे। 3 महीने के बाद वो कहलाएगा फीटस, और जब उसकी पैदाइश हो गई उस वक्त वो कहलाएगा अडल्ट। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे स्टार्ट ऑफ बर्थ। आफ्टर 3rd मंथ एम्ब्रियो इज नोन एज फीटस। 3 महीने के बाद उसको आप फीटस ही कहेंगे। अब जब बर्थ का टाइम नज़दीक आएगा, डिक्रीज इन मदर प्रोजेस्टेरॉन, ज़ाहिरी बात है प्रोजेस्टेरॉन को रोकना है। जब प्रोजेस्टेरॉन रुक गया, बर्थ ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म ऑफ बर्थ शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे रुकता है, जो पहले हमारे पास इल्म था उसके मुताबिक मदर की बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं, लेकिन अब जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक बर्थ की टाइमिंग के अंदर खुद इस फीटस का रोल होता है। फीटस कंट्रोल करता है अपनी बर्थ को। कैसे करता है, देखिए, फीटस के अंदर जब वो 9 मंथ उसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, ग्रोथ पूरी हो जाती है, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन खारिज करता है। उस हार्मोन को कहते हैं ACTH। क्या कहते हैं, ACTH। पूरा नाम बोले तो एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये हार्मोन। अब एड्रीनो जो वर्ड है ये गुर्दे के लिए है। गुर्दे के लिए वर्ड रीनल यूज़ किया जाता है। मैं आपको समझा दूं, गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है वो एड्रीनल ग्लैंड है। अब नाम से जाहिर है कि ये जो पिट्यूटरी ने हार्मोन खारिज किया है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर, यानी ये जो ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, इसका जो आउटर रीजन है उसका नाम है कॉर्टेक्स, उस पे आके इफेक्ट करेगा। तो देखें ACTH फीटस के पिट्यूटरी से निकला
और एड्रीनल पे असरअंदाज हुआ। अब एड्रीनल ग्लैंड ने एक हार्मोन पैदा कर दिया जिसका नेम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये सारा कुछ उस फीटस के अंदर ही हो रहा है, यानी कि ये समझ लीजिए ये फीटस है, ये उसका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन पैदा किया ACTH, ये ACTH आके एड्रीनल ग्लैंड पे असरअंदाज हुआ, एड्रीनल ग्लैंड ने हार्मोन पैदा कर दिया फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये हार्मोन CS इसको मैं लिख रहा हूँ। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है ये मदर की बॉडी में आ जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्रॉस करके प्लेसेंटा से होता हुआ मदर के ब्लड में शामिल हो जाता है। ये आके मदर के ब्लड में रोक देता है प्रोजेस्टेरॉन को। तो अब आपको पता चला कि प्रोजेस्टेरॉन को कैसे रोका जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, ये फीटस है, इस फीटस के दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन खारिज करेगा, वो हार्मोन इसके एड्रीनल ग्लैंड पे इफेक्ट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड से निकलेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ मदर की बॉडी में आ जाएगा। इधर जो मदर है उसकी बॉडी में, मदर के ब्लड में, और मदर के ब्लड में आके वो क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा प्रोजेस्टेरॉन को रोक देगा। अब जब प्रोजेस्टेरॉन रुकेगा, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन रुक गया, ये बर्थ का एक स्टिमुलस होता है, तो इस स्टिमुलस के जवाब में मदर की बॉडी से हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब तक आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बर्थ है, इन सारी चीज़ों को हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो सारी चेंजेस हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन के हवाले से है, ये सारी हार्मोनल चेंजेस है, इनको हार्मोन ही कंट्रोल करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन अब क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल, यूट्रस के अंदर आपको पता है कि ये फीटस मौजूद है। यूट्रस क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यूट्रस सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इस तरह से ये आपके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा यूट्रस है। अब ये रहा जो यूट्रस, यहाँ पे मौजूद है फीटस, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, मैं हल्का सा बना ले, यहाँ पे मौजूद है जी फीटस। तो ये समझ लीजिए फीटस है, कहाँ मौजूद है? यूट्रस में। अब यूट्रस की वॉल ऊपर से पुश करती है इसको नीचे की तरफ, यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई। किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई? ऑक्सीटोसिन की वजह से। सो ऑक्सीटोसिन यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ऑक्सीटोसिन। आपको याद होगा 10th की बायोलॉजी में आपने इस ऑक्सीटोसिन का फंक्शन पढ़ा था कि दो काम करता है, एक इजेक्ट मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये यूट्रस के वॉल को साइडों से भी और स्पेशली टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो इसके दौरान जो पेन होती है उसको कहते हैं लेबर पेन। एक शदीद किस्म की पेन शुरू हो जाती है फीमेल के पेट में, उस पेन को कहते हैं लेबर पेन, यानी कि डिलीवरी की पेन। वो पेन बर्थ का साइन होती है। अब ऊपर से ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, वेव्स की सूरत में ये कॉन्ट्रैक्शन आती है, ऊपर से नीचे की तरफ उसको पुश किया जाता है। याद रखें एम्ब्रियो का हेड नीचे की तरफ होता है। अब ये तंग नाली है, आपको पता है कि यूट्रस काफ़ी खुली नाली है, इसके नीचे ये एक तंग सी नाली है जिसका नाम है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद यहाँ पे जाके आएगी वजाइना। तो ये है सर्विक्स। जब यूट्रस वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सर्विक्स को ओपन कर रहा है, सर्विक्स एक नैरो ओपनिंग है, तो सर्विक्स ऑटोमेटिकली डायलेट हो जाएगी, यानी कि सर्विक्स यहाँ से फैल जाएगी और एम्ब्रियो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ, एम्ब्रियो नहीं इसको फीटस कहेंगे, ये फीटस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा और वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आएगा। तो बाद के अंदर क्या होगा? जब बर्थ हो जाएगी जानदार की, फीटस बाहर आ गया, अम्बिलिकल कॉर्ड टूट जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो एक कनेक्शन है मदर और फीटस के दरमियान, ये कनेक्शन लाइगेट हो जाएगा, टूट जाएगा। जाहिर बात है इस दौरान ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होगी। एवरेज जो ब्लीडिंग है ना वो होती है 350 सेंटीमीटर क्यूब। एक फीमेल में बर्थ के दौरान एवरेज ब्लड लॉस 350 सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन इस ब्लड को काफ़ी हद तक रोका भी जाता है। रोका कैसे जाता है? स्मूथ मसल्स की मदद से। ये जो प्लेसेंटा के साथ स्मूथ मसल होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी नालियाँ टूटनी है, प्लेसेंटा के साथ जो स्मूथ
मसल है वो पीछे से खून की नालियों को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। स्मूथ मसल सिकुड़ जाते हैं, मजबूती से सिकुड़ते हैं। जब वो सिकुड़ते हैं तो खून की नालियाँ तंग हो जाती है। यूँ कम से कम ब्लड लॉस किया जाता है, लेकिन फिर भी 350 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड लॉस हो ही जाता है। एवरेज ये बता रहा हूँ मैं, कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ में कम भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है? बर्थ के बाद एक और चीज़ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको कहते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या है? एम्ब्रियो, अम्बिलिकल कॉर्ड टूट गया, एम्ब्रियो की डिलीवरी हो गई, फीटस की डिलीवरी हो गई। अब ये चीज़ बच गई, ये क्या है? प्लेसेंटा। थोड़ी सी देर के बाद यूट्रस सारा सिकुड़ जाता है और प्लेसेंटा उखड़ जाता है, और ये प्लेसेंटा उखड़ कर वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। इस चीज़ को कहते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ से मुराद है प्लेसेंटा का सिकुड़ कर, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्लेसेंटा का बॉडी से बाहर आ जाना, दिस इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। मुख्तलिफ एनिमल्स में शायद आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि जब उनके यहाँ लाइक गॉट, बैफलो वगैरह एक डिलीवरी होती है, उसके तकरीबन कुछ एक आध घंटे के बाद एक कुछ खून की नालियाँ से बाहर आती है उसकी बॉडी से। उनको पंजाबी में हम जेर कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली प्लेसेंटा होता है, जो ग्रोथ की हुई वॉल होती है यूट्रस की, वो जिस्म से रिलीज़ होती है। और ये आफ्टर बर्थ कब होता है? फीमेल के अंदर ये तकरीबन 45 टू 50 मिनट तक हो जाता है बर्थ के बाद। तो ये था आज का लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।